Well, praise the Lord, सबको जय मसीह की। and hope you all are doing well with your family. हमें आशा है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से हैं। And let me remind you that we are continuously praying for each one of you. और हम आप सबके लिए लगातार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। Now let's go to the Word of God. आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। And please turn with me your Bible, Matthew chapter 27, 54. और अपने बाइबल को आप मेरे साथ खोलिए, मत्ती अध्याय 27 उसका 54 पद को हम लोग पढ़ेंगे। And today I will be talking from Matthew chapter 27, a big passage. और आज मैं बात करूंगा मत्ती अध्याय 27 के एक बड़े से पैसेज को लेकर आज हम लोग But बात we'll read करेंगे। just one Bible verse. लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही बाइबल पद को पढ़ेंगे। 54. 54 पद में उसके And it says like this: When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, "Surely he was the Son of God." तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। Today my sermon title is Ultimately Victorious. आज जो मेरा संदेश का जो शीर्षक है वो है कि आखिरकार विजय। And this is a very significant matter that we need to learn from the life of Jesus. और ये बहुत ही खास एक बात है जिसे हमें प्रभु यीशु के जीवन से सीखने की जरूरत है। For some of people, initially Jesus looked defeated when he was going to the cross. कुछ लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह की हार हो गई है, हार चुके हैं। But ultimately he was victorious. लेकिन हमें मालूम है कि वो विजयी थे और उस परिस्थिति में विजयी थे। You know that later on even the enemies, those who had persecuted him, they also confessed that surely he was the Son of God. यहाँ तक कि जो प्रभु यीशु के जो दुश्मन थे या शत्रु भी थे उन्होंने भी ये मान लिया अंत में कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। And if you are going through defeating situation these days, और यदि आप भी आजकल ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आपको मालूम लग हो रहा है ऐसा कि आप हारे हुए जैसी जिंदगी जी रहे and हैं, others are mocking upon you, हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, so this message is very much for you. और आप ये जान लें कि आज का जो संदेश है ये आपके लिए खास है। And today you will learn from Jesus' life how to become ultimately victorious in your life. और आज आप जान लेंगे कि कैसे हम प्रभु के जीवन से देखेंगे और सीखेंगे कि आप भी प्रभु जैसे विजयी ठहर सकते हैं। In Matthew chapter 27, we see that when Jesus was arrested, he was brought before the Pilate, the governor. और हम पढ़ते हैं बाइबल में कि जब प्रभु यीशु को पकड़वा लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया, तो उन्हें पिलातुस के सामने लेकर आया गया। Though he did not find any fault in him, but still, because of the fear of crowd, he sentenced Jesus to be crucified. यहाँ तक कि पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया, लेकिन वो दुनिया से, वहाँ के लोगों से, भीड़ से डरा हुआ था, इसलिए उसने प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा दी। And the soldiers flogged him badly and then led him to crucify. जो सैनिक थे उन्होंने यीशु मसीह को बुरी तरह से मारा और उनका मजाक उड़ाया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। And because of flogging, Jesus was completely weakened. और क्योंकि उन्हें इतना दुख पीड़ा दी गई थी, इतना मारा गया था कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुर्बल और बहुत ही निर्बल हो And गए the थे। blood was pouring out from his whole body. और उनके पूरे देह से, उनके पूरे शरीर से लहू बह रहा था। He who had a very successful ministry by healing the sick, casting out demons, raising the dead, delivering the people, now he looked completely defeated. और प्रभु यीशु का हम देखते हैं कि बहुत ही सफल जिंदगी रही जब उन्होंने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया और लोगों को के पापों को माफ किया। और लेकिन अभी हम देख रहे हैं उनके जीवन ऐसा मालूम हो रहा है कि उनको हार मिली है। Even many his disciples, they had lost hope and they had left him. और यहाँ तक कि प्रभु यीशु के कुछ चेले भी आशा खो दिया था और यीशु मसीह को छोड़ के वो चले गए। And there were many people, groups who were actually jealous of Jesus. वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों के समूह थे जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही जलन और ईर्ष्या रखते थे। They were now mocking
upon Jesus. लेकिन अभी वही लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे And हैं heard insults upon him. और यीशु मसीह की बेइज्जती या उनको बेइज्जत कर रहे हैं। And these people groups or mockers were first of all soldiers. और ये जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, ये वहाँ के सैनिक थे, सैनिक लोग थे वहाँ। And we see about them in verses 27 to 31 that these soldiers they stripped Jesus. हम 27 के 27 में ही पढ़ते हैं वचन में, तब हाकिम के सब सिपाही लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ा रहे थे। And they stripped Jesus and put a scarlet robe upon him. उन्होंने यीशु मसीह को कोड़े लगाए, यीशु मसीह को मारा और उन्हें बैंगनी रंग के वस्त्र पहना दिए। And they also put crown of thorns upon him. और यीशु मसीह के सिर पर उन्होंने कांटों का बना हुआ एक ताज They रख दिया spat on his face. और यीशु मसीह के मुंह पर उन्होंने थूका And they struck on his head. और यीशु मसीह के सिर पर उन्होंने मारा। And the second group, those who mocked Jesus, they were passers-by. और वहाँ पे जो दूसरा समूह के लोग थे वो थे वहाँ से गुजरने वाले लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे। 39:40 we see they were telling that if you are the son of God, you save yourself and come down from the cross. और वो कह रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस क्रूस से उतर आ और अपने आप को बचा ले। And then another group were of chief priests and teachers and elders. और जो तीसरा वहाँ पे समूह था लोगों का वो थे शास्त्री और अधिकारी और हाकिम, ये लोग थे। And verse 42 it says, he saved others, but he can't save himself. He is the king of Israel. Let him come down now from the cross and we will believe in him. और वो लोग कह रहे थे इस तरह से कि इसने दूसरों को बचाया, इसने औरों को बचाया, अब देखते हैं ये कैसे अपने आप को बचाता है। यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को ये बचा ले कि हम भी उसके ऊपर भरोसा Then करें। there were also robbers. और वहाँ पे जो डाकू थे, डकैती लोग थे, Verse वो भी 44. हम 42 पद They were 44 पद also, में देखते हैं। they were also mocking upon Jesus. यहाँ तक कि इसी प्रकार डाकू भी जो क्रूसों पर चढ़ाए गए थे 44. यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, डाकू लोग भी निंदा कर रहे थे। But in all this physical, mental and spiritual torturing situation, he remained silent. लेकिन हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति में यीशु को शारीरिक रूप से सताया गया, मानसिक रूप से सताया गया और उनको हर तरह से सताया गया, लेकिन तब भी हर परिस्थिति में यीशु ने चुप रहे और He मुंह ना खोला। did not resist to take the cross. यीशु मसीह ने मना नहीं किया कि वो क्रूस नहीं उठाएंगे। He did not resist to go through suffering and even horrible death. यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया कि वो क्रूस पे नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि दुख से भरी हुई मृत्यु को सहने के लिए भी यीशु तैयार थे। The enemy and Satan thought that they had won the battle. और जो शत्रु था और जो शैतान था उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वो युद्ध को जीत चुके हैं। But as we know that ultimately Jesus was victorious. लेकिन हमें पता है कि अंत में यीशु मसीह ही विजयी ठहरे। When he finished his task जब उन्होंने अपने बड़े काम को खत्म किया and rose from the dead, और मुर्दों में से जीवित हो he गए, showed the world उन्होंने दुनिया को दिखा दिया who he was वो कौन थे and what power he had और कितनी सामर्थ उनके पास and थी where he was going. और वो कहाँ पे जा रहे थे अब। Hallelujah. हालेलुया। So from this passage we learn very good lessons from Jesus' life. और इस पैसेज से हम प्रभु यीशु की जिंदगी से बहुत बड़ा एक पाठ सीखते हैं But how he was so confident about his ultimate victory. कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी विजय को लेकर आखिरकार इतने हियाब थे और इतना उन्हें कॉन्फिडेंस था और आश्वासन था। And even among a defeating situation. और यहाँ तक कि हारी हुई परिस्थिति में भी वो विजयी थे। And we as followers of Christ और हम जबकि प्रभु यीशु के चेले हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग also हैं, may go through some hopeless circumstances. हो in सकता our है life. हम भी अपने जीवन में किसी ऐसी आशावहीन परिस्थितियों से गुजरे। And many times we do go through such a defeating situation. और ऐसा है भी कि हम कई बार अपने जीवन में हारी हुई परिस्थितियों से गुजरते Then हैं people mock upon us. जब लोग हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं And we look completely defeated. और हमें लगता है कि हम पूरी तरह से हार चुके हैं। And in such situation we need to act as Jesus acted. और ऐसी परिस्थितियों में हमें वैसे ही कार्य करने की जरूरत है, वैसे ही करने की जरूरत है जैसे प्रभु यीशु ने And किया। from this passage I will tell you three things. और इसी पैसेज से मैं आपको 3 चीजें That how बताऊंगा we can become ultimate
victorious. कि कैसे हम लोग भी आखिरकार विजयी ठहर सकते हैं। Number one, सबसे पहली बात, remember your identity. सबसे पहले आप याद रखें कि आपकी अपनी पहचान को याद रखें। Jesus remembered his identity. यीशु मसीह ने अपनी पहचान को याद रखा That he was the Son of God. कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था And that the Father had put all things under his power. और पिता ने यीशु मसीह के अधीन में सारी शक्तियों को उसके अधीन कर दिया था। John chapter 13, 3-5. यूहन्ना अध्याय 13 उसके 3 से 5 पद में लिखा And है। this identity was the source of his confidence. और यही जो पहचान थी प्रभु यीशु मसीह के को हियाब दे रही थी और आश्वासन And दे रही this थी। was giving him the security. और यही जो आशा थी, यही जो पहचान थी, ये प्रभु को सुरक्षा दे रही थी। Nobody had to remind him about his identity and his power. किसी को भी ये करना नहीं पड़ा कि प्रभु यीशु को उसकी पहचान याद दिलवाए। When he died on the cross, जब यीशु क्रूस पे मरे even the centurion and others also acknowledged his identity. और जहाँ की वो सूबेदार भी जो वहां पे खड़ा था, उसने भी प्रभु की पहचान को पहचान And लिया they said that surely he was the Son of God. और उसने कहा अंत में कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। And as believers, और मसीह और विश्वासी होने के and as the नाते followers of Jesus Christ, और मसीह के चेले होने के नाते we should always remember our identity. हमें भी हमेशा अपनी पहचान को याद रखना And है we are the children of कि God. हम प्रभु के बच्चे हैं, We are the sons and daughters हम of प्रभु God. के बेटे और प्रभु की बेटियां हैं। John chapter 1:12. यूहन्ना अध्याय 1 के 12 पद में लिखा है। Then we are also authorized over sickness and demons. और प्रभु ने हमें अधिकार दिया है सारी बीमारियों के ऊपर और शैतान और दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार Matthew दिया है। 10:1 it says. मत्ती अध्याय 10 के 1 में लिखा है And that we can go and pray for the sick people and they will be healed in और Jesus' name. लिखा है कि तुम जाओगे, बीमारों पे हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। And those who are filled with demons, and you will command and the demons will run away. और जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, उन्हें आज्ञा दोगे कि दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली जाएं, तो वो चली जाएंगी। Then we also see that we are precious, honored and loved. और आपको ये भी याद रखना है कि हम बहुत कीमती हैं, हमें प्रभु प्रेम करता है और हम बहुत ही सम्मानित लोग हैं। Isaiah 43:4. यशाया 44 43:4. 43 पद के 4 में And then लिखा हुआ we है। are also friend of Jesus. और हम प्रभु यीशु के मित्र भी हैं। John 15:15 says that I do not call you anymore slave, but I call you as my own friend. यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 के 15 पद में कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। Then also we are the lights of the world. और यीशु ने वचन में हमारे लिए कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। Certainly Jesus is the light of the world. हमें मालूम है कि प्रभु ही जगत की ज्योति But है। then Jesus also called us in Matthew 5:14 that we are also the lights of the world. लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 5 के 14 पद में भी कहा है कि तुम भी जगत की ज्योति हो। So we have to show our lights wherever there are darkness. इसीलिए हम जहाँ भी रहते हैं, हमें उस क्षेत्र के लिए रोशनी बन के So रहना these है। are some of our identities in Jesus और Christ. ये कुछ हमारी पहचान है प्रभु यीशु मसीह में। And recalling our true identity in Christ will keep our head and heart right even in defeating situations. और जब हम हारी हुई परिस्थितियों में भी अपनी पहचान को याद रखते हैं, तो हमारा मन और हमारा हृदय प्रभु के सामने हमारा सुरक्षित रहता है। People may call us fool or mad or any other abusing words. लोग हो सकता है हमें कुछ गलत शब्दों से पुकारते हो, या हमें पाखंडी कहते हो, या हमारा मजाक उड़ाते हो, ठट्ठा But उड़ाते you हो। need to remember that we are the sons and daughters लेकिन of हमें God. याद रखना है कि हम प्रभु के बेटे और प्रभु की बेटियां That हैं। is your identity in यही Christ. आपकी पहचान है प्रभु यीशु मसीह And में। that will keep you from safe in defeating situations. और यही जो पहचान है आपको आपकी हारी हुई परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। And second thing, और दूसरी बात, keep on trusting God. प्रभु पे भरोसा लगातार रखें। And verse 43 says, 27:43 about Jesus, that he trusts in God. Let God rescue him now if he wants him, for he said, I am the Son of God. और 27 अध्याय के 43 पद में लिखा है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले,
क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Jesus trusted upon God the Father. यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखा And God the Father also trusted upon the Son, Jesus, to fulfill his mission. और परमेश्वर पिता ने भी प्रभु यीशु मसीह पर यानी अपने पुत्र पर भरोसा रखा कि वह प्रभु के दिए हुए परमेश्वर के दिए हुए कार्य को खत्म करेंगे। And we know that Jesus is God the Son. हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र हैं। And we need to understand the concept of Trinity. हमें ये समझना है जो त्रिएक परमेश्वर का ये जो समझना है, त्रिएकता को समझना है That सिद्धांत। there is only one God. लेकिन त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन उसका मतलब है एक परमेश्वर है। There is only one God. एक ही परमेश्वर है। But three persons in Godhead. लेकिन जो परमेश्वर है उसमें तीन व्यक्तित्व हैं। Yeah, in the same way as the sons and daughters of God, we need to trust our heavenly Father. और हम प्रभु की संतान होने के नाते हमें भी अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखना चाहिए। He is a faithful God and a faithful Father. वही विश्वास योग्य परमेश्वर है और विश्वास योग्य पिता भी He है। will rescue you and deliver you. परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा और आपको छुटकारा देगा। Many years back in 1993, let me tell you one short story. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा अभी। In 1993, 1993 की बात है। there was one doctor's couple. एक डॉक्टर दंपत्ति थे। And both of them, they were doctors. दोनों ही वो डॉक्टर्स थे। They were CMC Vellore graduates, वो well CMC qualified. CMC वेल्लोर बेंगलोर से ग्रेजुएट थे। Vellore. हाँ वेल्लोर। Yeah, and they were well qualified. वो बहुत अच्छे से बहुत पढ़े लिखे लोग थे And they were having Christian service heart. और उनके अंदर प्रभु की सेवा करने का हृदय था। They went to a very remote place in Assam और वो आसाम की बहुत दूर दराज कहीं गांव में सेवा करने to के लिए provide चले medical care to the local people there in the कि villages. वहां के लोगों को मेडिकल केयर प्रदान कर सकें। And there was a very old closed Christian hospital. और उस जगह में उस गांव में एक बंद पड़ा हुआ बहुत वर्षों से बंद पड़ा हुआ एक हॉस्पिटल था। And they went there with prayers and they reopened this closed hospital. और उन्होंने बहुत प्रार्थना के साथ उस जगह में उस हॉस्पिटल को खोल दिया With some basic equipment only. और जो बेसिक जो मेडिकल के लिए जरूरत होता है उन सारे साधनों से उन्होंने खोल दिया। And in initial years, despite of their hard works and services, they looked very defeated. और जो शुरुआत का जो समय उन्होंने वहां पे गुजारा, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगा कि वो लोग हार चुके हैं और ज्यादा कुछ हो नहीं पाए Because हुए हैं। this was a village area, people were poor, so there was no proper income in the hospital. क्योंकि वो एक गांव था और लोग बहुत गरीब थे और उन्हें कोई भी इनकम वेतन का साधन नहीं मिल रहा था। And they were not even getting their own support from the hospital. यहाँ तक कि उन्हें खुद के लिए भी मदद उस हॉस्पिटल से नहीं मिल पा No रही थी। electricity. Most of the time there was no electricity. और हमेशा ही ऐसा होता था कि वहाँ बिजली नहीं रहती थी। No good school for their children. उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल वहाँ पे नहीं था। No sponsors. Nobody was taking care of them. कोई भी उन्हें noticing them. कोई उन्हें देखने भी नहीं आ रहा था, कोई उन्हें नोटिस भी नहीं कर रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा Their है। friends and relatives, they were suggesting them to return back. यहाँ तक कि उनके अपने परिवार के लोगों ने और उनके मित्रों ने भी ऐसा कहा कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए। And some of them even they were mocking at their foolishness. They were calling them fool that you are so much qualified people and now you are there in the village. कुछ लोग उनको ये मूर्खतापूर्ण बता रहे थे कि ये काम जो इन्होंने किया है ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं और जाकर इन्हें अपना काम शुरू करना चाहिए, यहाँ छोड़ देना चाहिए। But they trusted upon the calling of God for that place. लेकिन इस दंपत्ति ने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा और प्रभु की बुलाहट को नहीं भूले ये लोग। And they remained there. और वो वहीं पर रहे टिककर। After about 10 years, their situation started improving. 10 वर्षों के बाद वहाँ की जो परिस्थिति थी वो बदलने लगी। The government took of their notices. और of their सरकार के services. ध्यान में आया उन लोग की वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। And as well as some other sponsors also they came forward for their aid and for their help.
और कुछ जो मददगार थे यानी स्पॉन्सर्स लोग थे वो लोग भी आ गए वहां पर ताकि वो उनको मदद दे सके। And together they developed the hospital with better facilities and with the proper financial supports. और उन्होंने मिल करके वहां के हॉस्पिटल को और अच्छी सुविधाएं दी और अच्छी मेंटेनेंस वहां पे हुई और अच्छा काम वहां पे हुआ। And you know, in the present days, after so many years, that hospital is a great success. And this doctor family are happy and they feel fulfilled. और अभी कई वर्षों के बाद अभी वर्तमान में भी ये जो डॉक्टर दंपत्ति हैं ये बहुत ही खुश है और काम बहुत बढ़ चुका है और सफलता के साथ वो लोग जी रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Initially they looked defeated. और शुरुआती दौर में लग रहा था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग But हारे हुए लोग ultimately हैं। they are victorious. लेकिन अंत में वो लोग जयवंत हो गए God हैं, has जयी हो गए blessed हैं them. और परमेश्वर ने उन्हें आशीष So दी है। second thing that we need to do, that we should keep our trust upon God. और ये दूसरी बात जो हमने सीखी है कि हमें भी हर परिस्थिति में प्रभु पे भरोसा And the रखना है। third thing that you wait for your time. और तीसरी बात ये है कि आप अपने समय का इंतजार करें। For Jesus, it was the third day that he rose from the dead. प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन लगे कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। Hallelujah. हालेलुया। It was the third day he rose from the dead. तीसरे दिन प्रभु मुर्दों में से जिंदा हो गए। Waiting for the right time demands a lot of patience and perseverance. और अपने समय का इंतजार करने का मतलब है कि बहुत सारा धीरज और धैर्य की जरूरत पड़ती है। Yeah, it is not so much easy in this modern era. और ये जो बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही मॉडर्न जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं, हमें लगता है कि इंतजार करना बहुत मुश्किल है। Where everything is expected very fast. जहाँ पे आज के युग में हर चीजें बहुत जल्दी जल्दी होने की हम लोग आशा करते हैं। Fast food, जैसे कि फास्ट फूड है, fast emails, ईमेल फास्ट भेजते हैं, bullet trains, बुलेट ट्रेन है, hotline phones, हॉटलाइन फोन्स है, ATMs, एटीएम है, internet banking, very और fast. जो इंटरनेट बैंकिंग होता transfer. है, पैसे का लेन देन बहुत ही फास्ट So और we do not तरीके like से to होता wait. है। People do not like to wait. लोगों को इंतजार करना पसंद नहीं है। And one American even said that if I have to pay $1 for every minute, I can pay, but I hate to wait. किसी अमेरिकी व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि यदि मुझे हर मिनट का $1 भी देना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। But many a times, you know, God gives us this opportunity of waiting to mature us and to prepare us for far greater things for His kingdom. लेकिन कई बार परमेश्वर अपने लोगों को इस इंतजार के उस समय में बांध के रखता है कि इंतजार करो, प्रभु का इंतजार करो, ताकि प्रभु हमें वहां से उठा करके अपनी योजना को पूरा कर सके। Hallelujah. Hallelujah. Like we see many examples in the Bible. जैसे कि हम बाइबल में भी बहुत सारे उदाहरणों को पढ़ते हैं। Abraham waited 25 years to have the promised child. अब्राहम को 25 वर्ष इंतजार करना पड़ा कि उसे वायदे का पुत्र मिले। Joseph had to wait 13 years to see his dream coming to reality. यूसुफ को 13 वर्ष लगे कि उसके स्वप्न को वास्तविकता में देखने के लिए। Israelites had to wait 40 years to enter into the promised land. इस्राएली लोगों को 40 वर्ष लगे कि वो वाचा की भूमि पर जा सके। And during Jesus' time, a paralyzed man had to wait 38 years to receive healing from Lord Jesus. हम नए नियम में पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई दी जिसने अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए पूरे 38 वर्ष इंतजार किया। 1 Peter 5:6 says, पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, Humble yourselves therefore under God's mighty hand, अपने आप को परमेश्वर के हाथों के तले दीन बनाओ, that He may lift you up in His due कि time. वो अपने समय से आपको ऊंचा उठाए। Psalms 1:3 says, भजन संहिता 1:3 में लिखा है, that person is like a tree planted by streams of water, which yields in its fruits in season. और लिखा है कि वह उस ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। Hallelujah. Hallelujah. So waiting upon the Lord involves doing everything I can do and leaving everything I cannot do up to God and upon others. और इंतजार करने का ये मतलब है कि हम अपना सब कुछ करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है करवाना, वो सब करें और बाकी छोड़ दें जो प्रभु कर सकता है हमारे लिए।
Hallelujah. Hallelujah. Therefore, let us wait patiently for our deliverance. इसलिए हम बहुत धीरज के साथ इंतजार करें, धैर्य के साथ अपने छुटकारे का इंतजार And करें। at last, I want to say you once again और एक बार फिर अंतिम में मैं आपसे एक बात कहना चाहता that हूँ in Jesus we are more than conquerors. कि मसीह यीशु में हम सब जयवंत से बढ़कर हैं। There may come some defeating situation in our life. हो सकता है कि हमारे जीवन में आ जाए ऐसी परिस्थितियां जो हारी हुई लगे, हम कि हार चुके And हैं। that time we have to act as Jesus acted. हमें उस समय ऐसे व्यवहार करना होगा जैसे कि प्रभु यीशु ने किया। Remember your identity. अपनी पहचान को याद रखें That you are nobody else but you are the sons and daughters of God. कि आप प्रभु यीशु की संतान हैं। And then also trust upon God. और प्रभु पे भरोसा रखें। And then the thirdly, that you wait for your time, and certainly God is faithful. और तीसरी बात है कि आप But प्रभु का इंतजार करें, प्रभु की बाट जो है। and certainly God is faithful, and He will bring sure deliverance and victory in your life. और सचमुच हमें पता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमें इस धीरज में भी एक ऐसा प्रतिफल देगा और हमें जयवंत करेगा। And you will become ultimate victorious. और आप आखिरकार विजयी ठहरेंगे। So may God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Thank you very much. धन्यवाद।